हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की इस विशेष चर्चा के अंतर्गत हम लोग बातचीत करने वाले हैं भारत में सूर्य मंदिर के इतिहास और साथ ही भगवान सूर्य की उपासना के इतिहास के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में भारत के अलग अलग हिस्सों में छठ महापर्व का आयोजन बहुत ही हर्ष उल्लास से, बहुत ही पवित्रता के साथ किया जा रहा है। यहाँ तक कि देश विदेश से भी छठ महापर्व के आयोजन की जो खबरें हैं वो हमें मिल रही हैं। ऐसे में आज की इस विशेष चर्चा में ये समझना ज़रूरी है कि आखिर जिस छठ महापर्व में जिस महत्वपूर्ण देव की उपासना की जाती है, जिस महत्वपूर्ण देवता की उपासना की जाती है, आखिर उनसे संबंधित जो कई सारे आयाम हैं वो क्या कुछ कहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ये टॉपिक निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ तक कि IAS के प्री एग्जामिनेशन में 2017 में एक सवाल भी इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ भी पूछा गया था। मैं कक्षा के अंत में उसके बारे में भी बातचीत करूंगा, लेकिन आप कक्षा बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि इसमें कई सारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जानने समझने को मिलेंगी। कला और संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप सभी को मेरी तरफ से और स्टडी IQ-IAS टीम की तरफ से छठ की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस विशेष चर्चा की अब हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग खास तौर पर भगवान सूर्य की उपासना और जो महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर हैं भारत में, इनके बारे में एक एक करके बातचीत करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आखिर जिस छठ महापर्व में जिस महत्वपूर्ण छठी मैया की आराधना की जाती है, दरअसल वो छठी मैया सूर्य भगवान की बहन के तौर पर मानी जाती है। पौराणिक जो कथाएं हैं, जो मैथोलॉजी है, हिंदू मैथोलॉजी में इस तरीके से हमें जानकारी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि जो छठी मैया हैं वो ऋषि कश्यप और अदिति की पुत्री के तौर पर जानी जाती हैं और उन्हीं की आराधना यहाँ की जाती है। वहीं दूसरी तरफ इसी छठ महापर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जहां एक तरफ पहला अर्घ्य डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है, वहीं अगले दिन जो है ये अर्घ्य उगते हुए सूर्य को दिया जाता है और इस तरीके से इस छठ महापर्व का समापन होता है। लेकिन आज की इस विशेष चर्चा में हम लोग पौराणिक जो गतिविधियां हैं, जो छठ महापर्व से संबंधित विधि विधान है, इनके बारे में तो बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारा मेन सरोकार रहेगा वो इस पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में रहेगा, जिसके बारे में अभी मैंने आपको ब्रीफ किया भी। देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास से लेकर के वर्तमान तक की जो स्थिति है सूर्य मंदिर से संबंधित, ये हम लोग देखते हुए भगवान सूर्य के पूजा से संबंधित उनको किस तरीके से पूजा जाता रहा है, किन किन महत्वपूर्ण नामों से उनको संबोधित किया जाता रहा है, इन सभी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख की चर्चा की है, जो कि बोगाज कोई अभिलेख के तौर पर जाना जाता है। यदि आपने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें बोगाज कोई अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें यह बताया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य की चर्चा मिलती है ना। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य में जो मित्र हैं, इनके बारे में एक जानकारी मिलती है कि इनकी जो तुलना है, इनकी जो समतुल्यता है, वो भगवान सूर्य के साथ की जा सकती है। तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, जो मित्र हैं इनमें, इनके बारे में सूर्य भगवान से तुलना करते हुए देखा जाता है। दूसरी तरफ वैदिक काल के अंतर्गत भी सूर्य उपासना के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सूर्य को एक अंतरिक्ष के देवता के तौर पर जाना जाता था। इनफैक्ट ऋग्वैदिक काल में
देवताओं की 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों की चर्चा मिलती है, जिसमें एक श्रेणी पृथ्वी के देवता से संबंधित, दूसरी अंतरिक्ष के देवता और तीसरी आकाश के देवता से संबंधित मानी जाती है। और इन्हीं 3 श्रेणियों में से जो एक अंतरिक्ष के देवता की श्रेणी है उसमें सूर्य को भी रखा गया है। और इस लिहाज से यहाँ पर वैदिक काल में भी भगवान सूर्य की उपासना से संबंधित जो प्रमाण हैं वो हमें मिलते हैं। हालांकि कई सारे ऐसे भी विद्यार्थी हो सकते हैं जो कि साइंस पर बहुत अधिक बिलीव करते हैं, ज्योग्राफी पर बहुत अधिक बिलीव करते हैं, तो उनको ऐसा लग सकता है कि सर सूर्य तो एक गैस का गोला है, सूर्य तो सौरमंडल का मुख्य केंद्र है, तो ये सब आप देवता क्यों बोल रहे हैं। आप में से कुछ ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी चर्चा का आधार है वो क्या है, कला और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, ज्योग्राफी और साइंस के परिप्रेक्ष्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस है ना, नाभिकीय संलयन, इन सब के बारे में हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसलिए यदि आपको ऐसा लग रहा हो तो उसको थोड़ी देर के लिए आप अभी इधर ही रखिएगा, साइडलाइन ही कर दीजिएगा। इन बिटवीन अभी हम लोग दरअसल कला संस्कृति के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर सूर्य को एज डाइटी के तौर पर, एक देवता के तौर पर और इनकी उपासना से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, गतिविधियां रही हैं भारत में, जो अलग अलग मंदिर का निर्माण किया गया है भगवान सूर्य के संदर्भ में, उसके ऊपर हम लोग विशेष करके बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस हिसाब से अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाई भारत के अलग अलग हिस्सों में छठ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल पूर्वी भारत में, विशेष करके बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही छठ महापर्व को बहुत अधिक महत्व दिया जाता रहा है, बल्कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों में, जैसे कि महाराष्ट्र में जो भगवान सूर्य की उपासना है वो एक अलग रूप में की जाती रही है, जिसे रथ सप्तमी के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी गढ़वाल वाले इलाके में सूर्य षष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान सूर्य की आराधना की जाती है, वो एक अलग रूप है ना। तो यहाँ पर मैं आपको केवल ये बता देना चाहूँगा कि न केवल बिहार बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में भी सूर्य की उपासना के अलग अलग तरीके प्रचलित हैं। जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की सूर्य षष्ठी, जो सूर्य षष्ठी है ये उत्तराखंड के गढ़वाल वाले क्षेत्र में आयोजित की जाती है। गेटिंग इट। वैसे ही जो रथ सप्तमी है ये हम लोगों ने कहां पर बातचीत की, महाराष्ट्र में, है ना। तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो ये रथ सप्तमी है इसे सूर्य जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है, सूर्य जयंती। गेटिंग इट। ये सारे जो कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं आपको इसके संदर्भ में ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो भारत में महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर प्रचलित हैं और इन सूर्य मंदिरों की जो खास विशेषताएं हैं इन सभी के ऊपर हम लोग एक एक करके बातचीत करते हैं। और इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण अलग अलग क्षेत्रों में सूर्य मंदिरों के बारे में जानकारी मिलती है, उसके बारे में भी मैं एक लिस्ट के माध्यम से बता दूंगा। 2-3 और ऐसे सूर्य मंदिर हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों मैं आपको इन सभी के बारे में बताने से पहले ये भी इंडिकेट कर दूं कि सूर्य के संदर्भ में जो कई सारे पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, जैसे कि मित्र, जैसे कि आदित्य, जैसे कि अर्क, है ना, जैसे कि मिहिर, ये सब आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन इनकी चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि जो मित्र है, मित्र के बारे में हम लोगों ने बातचीत की किसमें, तो जो बोगासकोई अभिलेख है उसमें हम लोगों ने बात की। जो अर्क है इसी अर्क से संबंधित है दक्षिण अर्क, कोणार्क। आपने कोणार्क नाम सुना है ना, जो कि ओडिशा में अवस्थित बहुत ही भव्य, बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है, जिसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। तो अर्क का मतलब सूर्य ही होता है,
है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग बिहार के गया में दक्षिणार्क मंदिर के बारे में बातचीत करने वाले हैं तो ये समझिए कि ये सूर्य मंदिर से ही संबंधित मंदिर है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मिहिर के बारे में मैं आपको बताऊं, आपने मिहिर भोज का नाम सुना होगा, है ना। तो मिहिर भी सूर्य का ही एक पर्यायवाची शब्द है। ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब हम लोग जब मंदिरों के स्तर पर बातचीत करते हैं तो जो दक्षिणार्क मंदिर है गया में, जो कि बिहार में बहुत ही भव्य, बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर के तौर पर माना जाता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में जानकारी मिलती है कि लगभग 13वीं शताब्दी के समय में इसका निर्माण करवाया गया था। 13वीं शताब्दी के समय इसका निर्माण जानते हो किसके द्वारा करवाया गया है? बिहार के राजा के द्वारा इसका निर्माण नहीं करवाया गया है। इसका निर्माण करवाया गया है वारंगल के प्रताप रुद्र देव प्रथम नाम के राजा द्वारा, है ना, जो कि काकतीय वंश से संबंधित थे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि वारंगल के प्रताप रुद्रदेव प्रथम द्वारा निर्माण। गेटिंग इट? ये सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आपके दिमाग में बात आ सकती है। मान लो कि कभी सेंटेंस में सवाल दे दे तो कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई आंध्र प्रदेश वारंगल काकतीय का संपर्क यहां से कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है। दोस्तों इसके बारे में और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताऊं तो एक बात जो निकल कर सामने आती है इसके कंटेक्स्ट में वो ये है कि दक्षिणार्क मंदिर की चर्चा, सूर्य मंदिर की चर्चा वायु पुराण में हमें देखने को मिलती है। की चर्चा वायु पुराण में, है ना। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत काल में एफएसटी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी के बारे में गया के इस मंदिर में अभिलेख में उल्लेख मिलता है। है ना, इस मंदिर के अभिलेख में उल्लेख मिलता है। किसके बारे में? तो एफएसटी के बारे में। और यह उल्लेख एक बार नहीं बल्कि 2 बार मिलता है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में यहां पर यह जानकारी मिल रही है। यह अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखिएगा। गेटिंग इट? इसके अलावा जो यहां पर भगवान सूर्य का मंदिर है, जो भगवान सूर्य की मूर्ति यहां पर देखने को मिलती है, उसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये जो मूर्ति है इसमें ऐसा लगता है कि ईरानी परंपरा में भगवान सूर्य जैकेट पहने हुए हैं। जो बूट है वो ईरानी परंपरा जैसा लंबा सा बूट वो पहने हुए हैं। इसके अलावा वो कमरबंद भी लगाए हुए हैं, कमरबंद भी पहने हुए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमें इसके संदर्भ में मिलती हैं। तो यहां पर मैं आपको ये भी मेंशन कर दूं कि इस मंदिर में भगवान सूर्य को ईरानी परंपरा में जैकेट पहने हुए, कमरबंद लगाए हुए और बूट पहने हुए दिखाया गया है ना। खास बात आपको पता था पहले से इस बारे में? बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
पता था कि ऐसा कुछ गया में जो दक्षिणार्क मंदिर है वहां पर इसके बारे में जानकारी मिलती है? हाँ, शायद नहीं। तो यहाँ इसके बारे में थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दे दी है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक और बहुत ही खास मंदिर है। कहाँ पर? तो वो भी बिहार में ही है और वो है औरंगाबाद में। बिहार के औरंगाबाद में। एक औरंगाबाद बच्चों महाराष्ट्र में भी है और यहाँ हम लोग जिस औरंगाबाद की चर्चा कर रहे हैं ये बिहार में है। बिहार के औरंगाबाद में देव एक मंदिर है, देव बर्नार्क भी इसे कहा जाता है। देव मंदिर बहुत ही फेमस है। यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं भगवान सूर्य को समर्पित ये मंदिर है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है एकदम शिखरनुमा है और कोणार्क सूर्य मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है कुछ इस तरीके से ही मिलता जुलता हुआ प्रतीत होता है। तो देव मंदिर जो है ये भी भगवान सूर्य को समर्पित है और लगभग 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया। लगभग 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं जो निर्माण वर्ष है ये हर एक मंदिर के बारे में बता रहा हूं। जो भी हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण मंदिरों की चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए कि कभी आपको क्रम में लगाने को दे दे कि कौन सा सूर्य मंदिर पहले बनाया गया, कौन सा सूर्य मंदिर बाद में बनाया गया, कौन कहाँ पर अवस्थित है, इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, इस मंदिर के निर्माण के बारे में जो जानकारी मिलती है उसमें कहा गया है कि भाई एक वहां पर भैरवेंद्र सिंह नाम के एक चंद्रवंशी राजा थे और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के सौजन्य से लगभग 100 फीट ऊंचे इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें इसके संदर्भ में मिलती है। जो खास बात है इस मंदिर के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों वो ये भी है कि अन्य जो सामान्य तौर पर सूर्य मंदिर हैं उनकी जो दिशा है वो पूरब की ओर है, लेकिन इस मंदिर की जो दिशा है वो पश्चिम की ओर है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसके बारे में कि इस मंदिर की दिशा अन्य महत्वपूर्ण सूर्य मंदिरों से इतर पश्चिम दिशा में। क्या आपको इसके बारे में जानकारी थी पहले से जो मैं अभी चर्चा कर रहा हूं? पश्चिम दिशा में इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है ना। सामान्य तौर पर जो सूर्य मंदिर है उनकी जो दिशा है ईस्ट की ओर, ईस्टवार्ड है। ठीक है जी। चलिए ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है, आप इस आकृति को देख करके भी समझ पा रहे होंगे ये कौन सा सूर्य मंदिर है। ये ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर है, बहुत ही फेमस। अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे ना कि जो देव का सूर्य मंदिर है उसका भी जो शिखर है कुछ कोणार्क के सूर्य मंदिर की तरह ही दिखता है। तो देखो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर आपको इसका शिखर दिख रहा है, कोणार्क सूर्य मंदिर, है ना। और ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर भी इसको जाना जाता है और 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में की सूची में इसको शामिल किया गया। तो WHS के तौर पर इसको 1984 में मान्यता मिली। WHS का मतलब विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माण के बारे में जो जानकारी मिलती है उसमें ये कहा गया है कि 13वीं सदी के आसपास में ही पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, उन्हीं के माध्यम से इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये चीजें आपको मेंशन मैं कर देता हूं ताकि ध्यान में रहे। 13वीं सदी में निर्माण, शासक नरसिंह देव वर्मन, पूर्वी गंग वंश का ये शासक है, पूर्वी
गंगवंश, बहुत ही फेमस है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। नरसिंह वर्मन के तौर पर, इनफैक्ट नरसिंह देव वर्मन नहीं बल्कि नरसिंह वर्मन के तौर पर इनका जिक्र हमें मिलता है। ठीक है जी दोस्तों, इनकी जो ये मंदिर है, इस मंदिर के बारे में कुछ और जो खास बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि इसे ब्लैक पैगोडा के तौर पर भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा, आप लोगों ने संभवतः बचपन में पढ़ा होगा कि कौन से मंदिर को ब्लैक पैगोडा की संज्ञा दी जाती है। दरअसल इस मंदिर की जो छत है, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि डार्क स्थिति यानी कि अंधेरी स्थिति यहाँ पर देखी जाती थी पहले के, बहुत पहले समय में। और जो नाविक बंगाल की खाड़ी से होते हुए यात्रा करते हुए आते थे तो इसका जो छत है वो बिल्कुल अंधेरा टाइप का दिखता था, है ना। तो इस लिहाज से उसे ब्लैक पैगोडा की संज्ञा दी गई। कुछ तो यहाँ तक मानते हैं कि ये जो मंदिर है इसका निर्माण समुद्र के अंदर किया गया था और इसका निर्माण इस तरीके से किया गया था ताकि सूर्य भगवान ऐसे लगें जैसे वो पानी के ऊपर से उगते हुए दिख रहे हैं। तो ये कुछ मान्यताएं, ये कुछ जानकारियां भी इस मंदिर के संदर्भ में हमें देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि यही वह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस मंदिर का जो पहिया है जो कि हमें 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान में उस समय देखा गया था, जबकि भारत के प्रधानमंत्री महोदय देश विदेश के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे थे। और ये जो पीछे में आप दृश्य देख रहे हैं इसी मंदिर के रथ का है। ध्यान रखिएगा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रथ मंदिर के तौर पर जाना जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और इसका निर्माण कलिंग शैली में इस तरीके से किया गया है जैसे कि सूर्य के रथ को घोड़े खींच रहे हैं और उन्हीं रथों के जो ये पहिए हैं ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 24 पहिए का इस्तेमाल इस रथ में किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस रथ में जो ये स्पोक्स हैं, जो ये तीलियां हैं, इनके बारे में ये भी जानकारी मिलती है कि इससे टाइम के बारे में, इससे समय के बारे में तब पता चलता है जबकि सूर्य का प्रकाश इन पहियों की तीलियों पर, इन स्पोक्स पर पड़ता है। गेटिंग इट? तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इस पार्टिकुलर कोणार्क मंदिर के संदर्भ में हमें देखने को मिलती हैं। अगला जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो है जम्मू कश्मीर में स्थित बहुत ही फेमस मंदिर जिसका नाम है मार्तंड मंदिर। मार्तंड मंदिर में जो मार्तंड है वह भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्तंड का मतलब भी सूर्य ही होता है, तो इसे मार्तंड सूर्य मंदिर लिखना उचित नहीं, बल्कि मार्तंड मंदिर भी हम लोग लिखें तो फिर काम चल जाएगा। मार्तंड का मतलब अपने आप में सूर्य होता है। ठीक है जी। और ये कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर? तो अनंतनाग, अक्सर हाँ चर्चा में रहता है अनंतनाग, वहां पर यह मंदिर अवस्थित है। गेटिंग इट? दोस्तों इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उसमें यह बताया जाता है कि जो उस समय कारकोट वंश के राजा, कब? लगभग 8वीं शताब्दी के समय की यह बात है। तो कारकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापिड द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था, है ना। 8वीं सदी, ऐसे मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो लगभग 725 से 743 या 753 ईस्वी के समय का इनका कार्यकाल है। उसी दौरान में इसका निर्माण करवाया गया था। इसलिए मैंने एक मोटे तौर पर 8वीं सदी आपको मेंशन कर दिया है ताकि आपको इसके संदर्भ में आइडिया रहे। दोस्तों इस मंदिर के संदर्भ में जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती हैं उसमें यह बताया गया है कि इस तरीके से खंभे रूपी जो संरचना है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। साथ ही मंडप, गर्भगृह और अंतरालय के बारे में भी हमें इसके माध्यम से जानकारी मिलती है। दोस्तों यहाँ पर एक खास बात यह है कि इस मंदिर का विध्वंस किया गया था। किसके द्वारा? तो
सिकंदर शाह मीर नाम के एक व्यक्ति के द्वारा इसका विध्वंस कर दिया गया था। और ये वही वंश है जिस वंश से जुड़े हुए एक खास व्यक्ति हैं जिनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जैनुल आबिदीन। बाद में जैनुल आबिदीन जो है एक उदारवादी राजा के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उनके पहले जो सिकंदर शाह मीर है उसके द्वारा इस मंदिर का विध्वंस कर दिया गया था। गेटिंग इट? तो ये चीजें आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जो ये मंदिर है, इस मंदिर के बारे में एक जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि इस मंदिर के बगल से लिडार नदी के तट पर इस मंदिर की अवस्थिति है ना, लिडार। कभी यदि सेंटेंस में इस तरीके से सवाल पूछ दिया जाए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो ये मंदिर है ये है मोढेरा का सूर्य मंदिर, बहुत ही फेमस है। और मोढेरा कहां पर है? तो गुजरात में। मोढेरा गुजरात। और वहां पर चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के द्वारा 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो 11वीं सदी में निर्माण है ना। साथ ही राजा का नाम क्या है भाई? तो चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम द्वारा निर्माण। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस ये मंदिर है गुजरात के परिप्रेक्ष्य में। और दोस्तों यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इस जो हम लोग अभी मंदिरों की चर्चा कर रहे हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में हम लोगों ने बातचीत की, जो अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर है उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की, गुजरात में जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की, है ना। दक्षिणार्क मंदिर जो है इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की। इन सभी मंदिरों की दिशा ईस्टवार्ड है, ये ध्यान में रखिएगा। केवल एक मंदिर जो है जो हम लोगों ने देखा औरंगाबाद में देवबर्नार्क मंदिर, उसकी जो दिशा है वो पश्चिम की ओर है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर इस पार्टिकुलर मंदिर के बारे में यदि हम बात करें, मोढेरा के सूर्य मंदिर के संदर्भ में एक जो खास जानकारी मिलती है वो ये कि मारा गुर्जर स्टाइल में मारा गुर्जर स्थापत्य शैली में इसका निर्माण किया गया है। स्थापत्य शैली में इसका निर्माण किया गया है। और मैंने जो कोणार्क में सूर्य मंदिर है इसके बारे में नहीं बताया है कि इस मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया। बहुत ही फेमस ये शैली है, मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर देंगे। बहुत ही फेमस शैली है और ये चूंकि ओडिशा से जुड़ी हुई शैली है तो आप जरूर संकेत समझ पा रहे होंगे कि आखिर कौन सी शैली में उसका निर्माण किया गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं भारत के कुछ महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर। पहला अरसावल्ली, ये है आंध्र प्रदेश में। और जानते हो इस मंदिर का निर्माण भी पूर्वी गंग शासकों के द्वारा ही करवाया गया था। है ना, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा
एक बहुत ही फेमस मंदिर है सूर्य पहाड़ मंदिर, ये असम में है। एक फेमस मंदिर है सूर्य मंदिर, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है ना। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मंदिर है कतरमाल सूर्य मंदिर, ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। ठीक है जी। ये सब कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो सूर्य मंदिर है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, ताकि कभी यदि एग्जामिनेशन में इससे संबंधित यदि सवाल पूछ दे या फिर कभी इसके बारे में कुछ भी ऐसा जानकारी के तौर पर पूछा जाए तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। क्लियर है। अब मैं उस सवाल की चर्चा करता हूं जो कि IAS 2017 में पूछा गया था और PT के परीक्षा में इसके बारे में यहाँ पर इस तरीके से सवाल पूछा गया था। आप देख सकते हैं सवाल क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा या से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है या फिर हैं? अरसावल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और मुझे उम्मीद है कि अब आप इस प्रश्न का सही उत्तर आसानी से दे पाएंगे। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता दिया है, समझा दिया है। और भारत के जो भी महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर हैं, इनके बारे में भी मैंने और विस्तार से जानकारी दे दी है, ताकि आपको यदि कभी भी इस तरीके से सवाल पूछा जाए तो उसको लेकर के आपको परेशानी ना हो। कला संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य मंदिरों के बारे में जो ये जानकारियां हैं, निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि P2I फाउंडेशन नवंबर बैच की शुरुआत 11 नवंबर से शाम में 6 बजे से की जा रही है। यदि आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो यदि इस बैच से जुड़ना चाहता है तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 28,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। ध्यान रखिएगा कि इस कोर्स की जो विशेषता है वो ये है कि GS के सभी पाठ्यक्रम को, सभी सब्जेक्ट को, सभी टॉपिक्स को बहुत ही विस्तार से कवर किया जा रहा है, ताकि आपकी GS की तैयारी फुल प्रूफ हो और कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई भी दिक्कत आपको महसूस न हो पावे। तो इसी लिहाज से ये बैच आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद हो सकता है। यदि आपका टारगेट है कि आप बेहतर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से, नियमित तरीके से और अच्छे तरीके से सभी कंटेंट को समझें, जानें, अपने GS में जो आपकी हिचक है, जो हेजिटेशन है, इस हेजिटेशन को दूर करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में और निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि यदि आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके पास में ऐसा कोई बेहतर सोर्स नहीं है ताकि उन सोर्सेज के आधार पर वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके, तो फिर आप इस सिलेक्शन बॉक्स का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए भी दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस सिलेक्शन बॉक्स में जो भी महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और जो अन्य महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्रियां हो सकती हैं जो आपकी UPSC की परीक्षा की तैयारी में सहायक हो सकती हैं, तो ये सभी आपको इस सिलेक्शन बॉक्स के जरिए मिल सकता है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इसे परचेज कर सकते हैं। आज की कक्षा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। साथ ही यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इस पार्टिकुलर टॉपिक का जो PDF है ये भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। साथ ही आप मेरे इस इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, किसी भी लेवल का कोई सवाल हो, तो आप मुझसे इस मेल ID के माध्यम से अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और एक बार फिर आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।